नमस्कार। स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए, आ जाइए, देर हो गया। चलो होते रहेला है ना। हाँ, देर होते रही, देर से आना। अच्छा, नींबू पानी तो पियले जाई, पहले नौकरी कर लिया, जनता खातिर नौकरी। चलिए, पप्पू कुमार नमो बुधाय। वाह, धर्मेंद्र कुमार यादव जी, पप्पू कुमार, अमन कुमार भगत, का हाल बा पप्पू जी? थोड़ा देर हो गई ना, अच्छा होत रहेला, देर आए दुरुस्त आए। चलिए जुड़िए। असल में कल बक्सर चल गई रही नू, देर रात लौटनी, देर से आना, जल्दी जाना, साहब ये ठीक नहीं। राम कुमार पांडे जी, बिहार जस्टिस पार्टी, राम कुमार पांडे जी, क्या हाल बा राम कुमार जी? ब्रिज किशोर सिंह, नमस्कार नमस्कार। हाँ हो, स्वस्थ बानी, देर हो गई तनी उठे में। राणा संजय कुमार सिंह, का हाल बा संजय भाई? ठीक बड़ा। आमोद सिंह, देखिए आज हमने दिया है कि मुख्यमंत्री ने ये फरमान जारी की, नीतीश कुमार ने ये निर्देश दिया है, ये एकदम एक्सक्लूसिव खबर है, किसी के पास नहीं हुए। कल सरजू राय मिले थे ना नीतीश कुमार से, कल सरजू राय जो झारखंड में एमएलए हैं जनता दल के, तो वहां पर जब मिले तो विजय कुमार चौधरी थे, उनसे बोले वो कि इनको रहना है, हैं? किसको? सरजू राय को। का दुबे जी, बोले गेश्वर दुबे जी, सिद्धार्थ कुमार, किशन चीकू, किशन सम्राट चीकू जी, मनु सिंह, विनय कुमार सिंह, देर से आना जल्दी जाना ये हमें मंजूर नहीं, नहीं मंजूर करे के पड़ी नू। कबो कबो हो जाला, जानबूझ के थोड़े हम देरी करी ना। अब सवेरे उठे में। अनिल गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब धीरे धीरे लोग जो वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण चलता, इतना हाला गुला भइल तो लागता कि कुछ ठीक ठाक हो रहल बा, हो कहीं के चाहिए। अंजनी कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग, हो कहूँ के चाहिए। दिनारा बीजेपी को जा रहा है क्या? भाई, दिनारा के लोग परेशान बा। असल में वही कब हम कहनी कि इतना समझे कि 3 गो कैंडिडेट मजबूत हो गई मानना, तीनों के तीनों समझे किसे। हम कहले बानी कि भाई दीपक कुमार सिंह, जय बिहार, जय जय जन सुराज। नरेंद्र कुमार जी, नमस्कार नमस्कार। प्रशांत किशोर के उस दावे में आपको कितनी सच्चाई दिखती है जिसमें वह लगातार दावा कर रहे हैं कि 25 से ज़्यादा सीट अगर जेडी को आ जाएगी तो राजनीति से संन्यास लेंगे? ये पॉलिटिशियन सब बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा बात देखिए, हमारा ऐसा नहीं लागत कि 25 सीट आई। अरे मैं सिमरजीत सिंह, दिनारा से आपका नाम भी चल रहा है।
काहे हमरा के भगावल चाहत पत्रकारिता से? काहे हो सिमरजीत भाई, ऐसा मत रह। सिमरनजीत जी काहे करता? प्रशांत किशोर के दावे में अब प्रशांत किशोर बतेहन कि कितना हमारा ऐसा नहीं खला कि 25 सीट पर अभी इतना कमजोर जेडीयू हो गई कि 25 सीट पर अटक गई। लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकल अपोनेंट है, पॉलिटिकल विरोधी आदमी है, तो कहेंगे ही ना। सही होला जब दोस्ती दुश्मनी में बदलेला न कोनो तरह से, तो बड़ा समझ है कि से खाली एक दूसरा में हाँ कमियाँ दिखाई पड़ेला, अच्छा चीज दिखाई नहीं। दोनों जना दोस्त रह न जी। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना इनको मानते थे। कमरुद्दीन अंसारी जी भी ठीक है, कमरुद्दीन भाई, मुकेश पांडे जी गुड मॉर्निंग। लेकिन हमारा ऐसे नहीं खेल लागत ना ना ना। हम ये कर रहे थे कि मैं बता रहा था आपको, चूंकि खबर तो बहुत है, अखबार भी सामने है, कई अखबारें हैं, लेकिन अखबार तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि विश्लेषण हो, तब विश्लेषण पर हमने किया भैया समझ ना। कमलेश कुमार जी बड़हरा के बारे में जानना चाहते हैं। बड़हरा में तो हम बतौले ही बने, संतोष कुमार, सुनील कुमार से मुकेश पांडे। मैंने पिछले दिनों आपको एक खबर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये खबर थी कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा जेडीयू का, वो विजेंद्र यादव के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे ये मैंने आपको बताया था। संजय झा रहेंगे, ललन सिंह रहेंगे, विजय कुमार चौधरी रहेंगे, वगैरह वगैरह हमने बताया था। उसमें कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सरजू राय मिले और वहाँ पे विजय कुमार चौधरी भी थे, तो नीतीश कुमार ने कहा विजय कुमार चौधरी जी से कि आप लोग जो माने सरजू राय जितना भी डिसीजन लिया जाएगा जेडीयू का, बड़ा बड़ा डिसीजन इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो उसमें सरजू राय जी को आप लोग जरूर रखिएगा। अब जरूर आप लोग रखिएगा माने एक तरह से अब भाई नीतीश कुमार के ही सब कुछ तो नीतीश कुमार बना, तो इसका मतलब कि दिनेश कुमार राय पटेल पर आपका कहा हुआ बात सही हो गया सर। दिनेश कुमार राय जी तो वीआरएस ले ही दिए, वीआरएस उनको मिल भी गया। और दो तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वीआरएस लिया इसलिए कि नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आपको हम लोग बनाएंगे, कैंडिडेट जेडीयू बनाएगी आपको करगहर क्षेत्र से उसी शर्त पर। ये उनके लोग कहते हैं जो दिनेश राय के लोग हैं। लेकिन हमको अभी भी लगता है ऐसा कि वहाँ हालांकि कई लोग वहाँ पर दावेदार हैं ना जेडीयू से ही, और सब के सब लगभग जितने हैं वो एक कुर्मी समाज से ही हैं। पहले विधायक थे आपको वशिष्ठ सिंह, दिनेश कुमार राय हो गए, एक सरोज सिंह भी जो है वो भी परिवहन विभाग में ही कोई बड़ा अफसर हैं। और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक महिला वहाँ जिला पार्षद हैं, समझ ना क्या नाम है, दवंती देवी कुछ नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। तो वो भी पिछले दिनों सीएम से मिली थी। सीएम ने कहा, जैसा वो बताती हैं, उनके हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने कहा कि जा तैयारी कर एकदम। तो कई लोग हैं समझ ना। लेकिन दिनेश राय के बारे में ये भी है, ये चर्चा है। देखिए हम लोग समझते हैं कि हम अपने से बना के कही ना, ऐसा बात नहीं किया भाई, हमारा बना के कहना से क्या बात है। लेकिन दिनेश राय जी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अगर वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होते हैं जेडीयू से, फिर भी वो चुनाव लड़ेंगे। बोला कि एकदम मन बना ले के हमारा चुनाव लड़े के बाद, तो दूसरे पार्टी से भी लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। ये मतलब चर्चा है, हो सकता कि चर्चा में दम ना होके, लेकिन ऐसा है कि वो युवराज सिंह, मंजीत सिंह जब निर्दलियों से मिलते तब सरजू राय चुनाव प्रचार के लिए गए थे। हाँ, सरजू राय जी बड़ा जानकार। दिनेश राय क्या करें, दिनेश राय से काहे पंगा चली, कोई पंगा दिनेश राय जी से नहीं खे।
हम लोग अपना विश्लेषण करते हैं, सही विश्लेषण करते हैं, और वो किसी पॉलिटिशियन को या किसी राजनेता को या किसी अधिकारी को लगता है कि हमारे खिलाफ है तो समझते, माने खबर जाती है तो समझते हैं कि हमारे खिलाफत में है। ऐसा नहीं है, काहे हम खिलाफत करेंगे, हमारा उनसे क्या मतलब है खिलाफत करने का। मंजीत सिंह जो निर्दलीय थे, सरजू राजी बहुत आदमी को प्रचार करने जाते हैं। हाँ, उनका व्यक्तिगत संबंध जो है हम लोगों से भी व्यक्तिगत संबंध है, क्योंकि उनके एक भतीजा हैं संतोष राय। संतोष राय भी दिनारा से जेडीयू के टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब सफल होते हैं कि नहीं देखिए। दिनारा में मैंने बता दिया है कि आलोक सिंह आरएलएम के हैं, और मेरी जानकारी के अनुसार मैं कह चुका हूं कई बार, फिर आज बता देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास जिला में 1 सीट मांगा है, और वो मांगा है आलोक सिंह के लिए ही, जान लीजिए। और आलोक सिंह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा है, जो मेरी जानकारी है, हमने को डुबंत दस्ता मान बताएं कि आप पूरा जो है पंचायत वाइज सब क्या क्या हमको दीजिए सब कुछ। ये मैंने बड़ा, हालांकि देखिए राजेंद्र सिंह भी जबरदस्ती जारी कर रहे हैं, जय कुमार सिंह भी। मैं ये भी बता चुका हूं पूर्व में कि नीतीश कुमार अपना सीट जल्दी छोड़ते नहीं हैं। जिस सीट को वो ये है उनके खाते में वो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ते नहीं है, होता है अदला बदली समझे कि होत रहेला, तो वो क्या करेंगे। इसलिए हम लोग ज्यादा दिनारा करगर रोहतास बाकी जगह पर भी हम लोगों को बात करना चाहिए। आप लोग जैसा पूछेंगे वैसा मैं बताऊंगा। अभी मुख्यमंत्री ने कल 1 करोड़ रोजगार की बात की है कि हम आने वाले जो माने 5 साल जो सरकार बनी, नया सरकार, ओकरा में 1 करोड़ बेरोजगार के रोजगार दिया जाए। उस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि पैसा कहाँ से, एक तरह से तंज भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ही कहा करते थे जब ये 10 लाख नौकरी की बात करते थे, तो ना नीतीश कुमार कहते रहन कि पैसा अपना बाबूजी के यहाँ से ले हन कहाँ से ले। तो मुझे लगता है कि उसको ही ध्यान में रख करके तेजस्वी यादव ने पूछा है, या पूछना सही भी है। लेकिन जब इरादा हो जाए, इच्छा हो जाए, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आइए जाए। मान ल कि अपना खजाना में नहीं खे तो लोन लिया जाए, इनमें कौन दिक्कत बा। तो बढ़िया बाकी भाई 1 करोड़ आदमी के रोजगार मिली बिहार के, में डोमिसाइल भी महिला खातिर लागू बा। महिलन के खूब नौकरी समझ के। हमको लगता है कि जो लड़कियां जो हैं नौकरी चाहती हैं और 3-4 घंटा भी रोज पढ़त रही हैं बढ़िया से मन लगा करके, तो उनका नौकरी मिले में दिक्कत ना हुई। हम बताते नहीं, यही से लड़कियों को मैं ये सलाह देता हूँ कि 4-5 घंटा रोज पढ़त रह जाए, जरा नौकरी करे के बाद वो समझे ना, तो वो मिल जाएगा। ज्ञानेंद्र यादव जी, बिलारी जी देना चाहती हूँ, क्या बताइए, क्या जानकारी देना चाहते हैं। क्या लिख रहे बड़ू हो तुम। पार्टी ऑफिस में मात्र जू यादव हैं, दोनों छोटे पद पर हैं। शक्ति सिंह यादव, दूसरे यादव राजेश यादव, बाकी सभी पदाधिकारी नन यादव हैं। अच्छा, मंगनीलाल मंडल वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन ठीक बा, सूर्य तो एक न बड़ा न, तो सूर्य के इर्द गिर्द जितना तरई घूमेला, चांद घूमता, पृथ्वी घूमता, सूर्य रेखा थोड़े बा। हम भाई जवन एक दिन घूमत फिरत गई रही राजद ऑफिस में, तो गई तो वातावरण वगैरह सुंगला सुंगला बुझा जाला ना। अब जौन जगदानंद सियोला हनक रहे समझल ना, तो वो हनक अब है नहीं, वो चीज अब है नहीं। अब फिर चूंकि वो बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हैं जगदानंद सिंह, और ऐसा मंगनीलाल मंडल के काबिलियत पर सवाल नहीं उठावत, कभी ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन हमारा ऐसा लागल कि यहाँ शक्ति यादव का ही ज्यादा माने शक्ति उनकर चलता। अब मान ल कि जेडीयू में ही कगो कुर्मी बाड़न, लेकिन हनक तो नीतीश कुमार का ही रहेगा। उसी तरह तेजस्वी यादव का है, संजय यादव का है,
यही लोग कहना है शक्ति यादव का है, बाकी कोई कुछ बनत रहो। आपके सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि मिल गया होगा। गबाधू सिंह भी पीछे कि गबाधू सिंह के है भाई, हम नहीं जानते गबाधू सिंह के। रेशमा प्रसाद पटेल जिला पार्षद, हाँ कुछ इसी तरह से नाम है। हाँ ठीक कह रहे हैं पप्पू जी, हाँ वो भी हैं। संजीत सिंह सुपर हिट सर राम राम। जयंत अजय सत्र जी, प्रदीप सिंह चंदेल, अरे कहाँ चल गई भाई, सबके ने तो भुला जाता है। तो ये खबरें हैं जो है असल में न कहने की कल आईनी देर से अला पर थोड़ा सा अस्कतिया जरा मन, लेकिन अस्कत ना करे के चाहिए। हस्कत केला से ठीक नहीं किए। आप लोग थोड़ा सा बताइए हमको अपने एरिया से कि ये जो वोटर लिस्ट वाला हो रहल बा ओकरा में का माने बा, जैसे हालांकि कल टीडीपी ने भी कहा कि इतना जल्दबाजी में ठीक नहीं के, जो चुनाव आयोग से टीडीपी का प्रतिनिधि दल मिला था और कहा कि कम से कम 6 महीना पहले ये कराया जाए। इस पर आप लोग भी कुछ हमको बताइए। शशांक शेखर सिंह, सुष्मिता सिंह, पढ़ाई कंटिन्यू रखो केकरा कहता रहा। जितेंद्र सिंह करगहर से, गबड़ू सिंह नहीं, वहाँ तो वो तो एलजेपी वगैरह से लड़े थे ना गबड़ू सिंह। मुझे नहीं लगता है कि एलजेपी को रोहतास में कोई सीट मिलने जा रहा है, हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है 7 सीट में कहीं। हमारा सवाल का जवाब नहीं मिला। आपका जवाब क्या है आकाश सिंह जी, बताइए कब? भेलारी जी को गाजियाबाद से सुप्रभात। अच्छा किशोर झा जी, आप बताइए क्या है, तब उस पर हम बताएंगे। शशांक शेखर जी गुड मॉर्निंग। तब ना भाई, मैं कई बार बता चुका हूं कि लोजपा को तब तक इसलिए कि अब एक के बतिया बताएं, हालांकि बताएं चाहिए कि अभी भी भाजपा के लोग उम्मीद बा, दे आर होपफुल, द बीजेपी लीडर्स आर स्टिल होपफुल कि मुकेश सहनी हमारे साथ आएंगे। तो मैं बताया कि 25 सीट रखा गया है उनके लिए, तो अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो फिर 15 और 10 का हो जाएगा। लेकिन अब मुकेश सहनी हमको नहीं लगता है, लेकिन उन लोग के भाई दे आर होपफुल। सत्येंद्र कनौजिया, क्या हाल बा? रिंकू सिंह, आशा देवी आरजेडी से आगे चल रहे हैं, बड़ारा में अच्छा बात चल रहा है बेटा, है ना। जितेंद्र पांडे जी, आप न्यूज का मोगम्बो है, अच्छा सुनील मंडल, सर मंगनीलाल मंडल जी लालू प्रसाद यादव जी के समकक्ष नेता हैं, आपने कैसे पोस्ट कर दिया? अरे भाई पोस्ट इसलिए कर दिया कि आपको याद है उनके पहले, जगदानंद के पहले वहाँ कौन अध्यक्ष थे हैं? तो वो भी लालू प्रसाद यादव के ही समकक्ष थे। लेकिन आप गए थे कभी वहाँ पर, क्या था, क्या स्थिति थी राजद की? तो हम जो सब पार्टी के बारे में हम बताई ना, जेडीयू के भी बारे में कि वहाँ कितना समझ कि खेमाबंदी बा, बीजेपी में भी खेमाबंदी बा, तो सबके बताते हैं। तो राजद को भी मैंने बताया। तो इसमें इतना मैंने हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी मैंने लिख दी है ना, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी मैंने पी ली। तो उसी तरह थोड़ा सा लिख देनी तो इतना हंगामा कबा। अवधेश प्रजापति जी, चैनपुर से राजद लड़ेगी या कांग्रेस? इस बार मुझे लगता है कि चैनपुर से राजद लड़ेगी। जो हमारे पास सूचना है कि कांग्रेस को लोग नहीं देंगे। और वहाँ का मैंने जो किया था विश्लेषण, जिसमें मैंने ये बताया भी था आप लोगों को कि राजद से कौन लड़ सकते हैं, ये आप लोगों को याद होगा, ये समझिए। और जो मंत्री जी हैं वो जदयू से
उनका मतलब जब तो भाजपा के न चैनपुर अगर जेडीयू लड़ी, वहाँ जेडीयू लेगी तो उसके बदले में उनको कहीं न कहीं देना पड़ेगा। तो अब कहाँ देते हैं, 4 गो तो सीट हुई बा कैमूर में। शहरी क्षेत्र में तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बीएलओ कोई कागज मांग ही नहीं रही है, सिर्फ फार्म भरने को बोली है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए मान लें कि ये चुनाव आयोग का तो है कि भाई 2 फॉर्म जो है, एक पर रिसीविंग लेना है, लेकिन अब प्रकाशन जब माने 25-26 तक मानू ओकरा बाद पता चली। कैसे कि कल हम बातचीत किए थे कुछ बीएलओ लोगों से, तो बीएलओ लोगों ने बताया कि एकदम देखिएगा हम लोग कितना बढ़िया से, हाँ ये बाकी हम लोग नहीं ले रहे हैं रिसीविंग, लेकिन कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या है, अब ये तो है कि 30-35 लाख लोगों का नाम कर दिया, कहते तो कोई भी नहीं चाहता है कि जो नहीं रहे, जो मर गए हैं, उनका काहे वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनका तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए वोटर लिस्ट में नाम। बहुत तो एकरा से ऐसन हम लोग सवाल चुनाव आयोग के इंटेंशन पर सवाल उठाना। कल मैं एक जगह टीवी पर था, वो न्यूज़ 18 के जो महिला एंकर हैं, तो वहाँ एक आए थे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो बता रहे थे, और हालांकि उन्होंने भी इस सवाल उठाया। आप लोग अगर सुने होंगे कुछ लोग, तो सवाल उठाया उन्होंने, 5 बजे का कार्यक्रम था शाम में, न्यूज़ 18 पर मैं था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना जल्दी में करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि 1 महीना में एटलीस्ट 3 महीना पहले 3 महीना समय लगता है उसमें, मैंने ककड़ा के। इसीलिए देखिए टीडीपी ने ये सवाल उठाया था 1 महीना। अपना अगर अपोजिशन अगर उठाता तो सही बात है, टीडीपी ने भी उठाया, और अपने यहाँ उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस सवाल को उठाया है कि भाई बहुत जल्दबाजी में कल जा रहा बा, मैंने इतना समय और देवे चाहिए। झारखंड ने कब चालू हुई, क्या झारखंड में चालू हुई भी करी जब देश भर में करे के बाद। और देखिए एक जो ये बातें आ रही हैं, जानबूझ करके सीमांचल में जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा आधार बन गए हैं, तो मुझे लगता है कि हर जिले में हुई, गुजरात में भी है, एमपी में भी है, बहुत जगह ऐसा है। इस मत समझिए फर्जीवाड़ा का काम जो होता है, ऐसा नहीं है कि बिहार में ही केवल फर्जीवाड़ा होता है, फर्जीवाड़ा करने वाले देश भर में करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भी निश्चित तौर से चुनाव आयोग कुछ सुधार करेगा। उसमें बीजेपी के भी एक नेता बैठे हुए थे, तो वो मैंने बताया कि देखिए चुनाव आयोग पर आज जो अपोजिशन है सवाल उठा रहा है, समझ ना, तो उसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी भी, आपको याद होगा कि 2009 चुनाव के समय में उस पर तो इन लोगों ने किया, ईवीएम पर सवाल उठाया था उन्होंने। इस पर एक एमपी जो है, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, वो किताब भी एक लिखे हैं। तो दोज हु आर इन अपोजिशन दे रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट द आयोग, कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो ये होता है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो उठा रहा था। उनको लगता है कि भाई जो सरकारें होती हैं केंद्र में, वो उनके दबाव में चुनाव आयोग काम करता है, लेकिन हमको होता होगा कुछ कुछ, लेकिन एकदम ऐसा नहीं होता होगा, हो भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब तो 28 को है भी, कि कहा कि उन्होंने रोक लगाने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई वो भी एक संवैधानिक संस्था है, हम कैसे रोक लगा देंगे। सुनील मंडल जी, अथिना वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को विधायक में आरक्षण लागू किया जाएगा, तेजस्वी यादव जी घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीके सिंह, सुप्रभात। कृष्ण कुमार जी, रविंदर कुमार जी, जय सनातन जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई सनातने बा भाई। छपरा विधानसभा का क्या होगा? अब छपरा विधानसभा के क्या हो, अब आप लोग बताइए उधर से, तब ना हम इधर से बताएंगे। हैं? हमारा तो रउआ सब से खाली देखा देखी करे के रहे आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं बैठ गया। कोई बहुत बड़ी तैयारी भी नहीं की है ना, कहने की कल हमारे चला गया था एक, आप देखे ही होंगे, मैं फेसबुक पर पोस्ट किया था अपना बक्सर में। अब वर्षा बड़ी भइल भाई, ओह, लेकिन वर्षा जरूरी भी बा। शशि भूषण जी, अच्छा शशि भूषण जी, मांझी के कास्ट का कितने का पास
बर्थ सर्टिफिकेट है, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्या मांझी के कास्ट का कितने के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा? नहीं, ये हम सवाल जब मान लें कि इस तरह का हुआ तभी नहीं इतना सवाल उठ रहा है। सवाल उठाना भी चाहिए, और सवाल अगर शिकायतें हैं, सवाल हैं, तो इसका निराकरण तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वो करे। इसीलिए ना हम लोग चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाते हैं। मैं सवाल कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आई हैव नेवर लिंक्ड, उनका जो भी कर रहे हैं हमने कभी लिंक नहीं किया है सत्ताधारी दल से कि भाजपा के कहने पर ऐसा हो रहा है, अनलाइक लीडर्स इन अपोजिशन। ये उनका काम है। हमारा, हम तो एक सवाल उठाएंगे, आप भी जैसे उठाते हैं, यही करना भी चाहिए कि इंटेंशन लगता नहीं है कि आपका सही है, ऐसा क्यों हो रहा है। कमलेश कुमार, फर्जी वाला का रजनीश कुमार सिंह, डोमिसाइल नीति पर बोलिए कुछ। डोमिसाइल नीति तो जरूरी है, होना चाहिए डोमिसाइल। हमको लगता है कि 80% कर देते, 90% कर देते। बहुत से स्टेट में तो हो भी गया है, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए हो गया है, ये अच्छी बात है। एकदम डोमिसाइल कि भाई जो हमारे स्टेट के हैं, ज़्यादातर यहाँ आकर के उत्तर प्रदेश वाले नौकरी ले लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आई एम इन फेवर ऑफ दैट। हमको लगता है कि ये होना चाहिए। सत्येंद्र कनौजिया, छपरा विधानसभा में बीजेपी और राजद से किसको टिकट मिलेगा? अब देखो, हम पता लगा छपड़ा पर अभी कैले नहीं की, पर काम भी नहीं कैले, समझे किसे समझना। सत्येंद्र कनौजिया जी अब करेंगे तब। गुड मॉर्निंग कन्हैया भाई, लाल बिंदी आपका कमल करता है। चंपारण राम बाबू यादव राम बाबू यादव। अच्छा देखिए, पिछले दिनों मैंने किया था रक्सौल का, तो रक्सौल में राम बाबू यादव जी जो हैं बड़ा मजबूत कैंडिडेट हैं। हमको हमारा डुबंत दस्ता गलत जानकारी दे दिया था कि ये थोड़ा सा गर्म मिजाज के आदमी, जबकि ये बड़ा ठंडा हो गया। फिर बाद में सब बतौलन कि भैया आप गलती कर दिए थे। मैं क्या हो, अरे बड़ा ठंडा दिमाग के हुए आदमी हन, हमेशा लोगन के बीच में वही बनल रहलन, है ना। फिर यहाँ भी राजद के अपने सूत्रों से मैंने पता लगाया, तो पता चला कि मैंने ज्यादा उम्मीद ये बा कि राम बाबू यादव के ही कैंडिडेट राजद बनाई, समझे ना, इनका के बनाई। ये हमको हमारा विश्वास कि अब धीरे धीरे बहुत सारा क्षेत्र के पता चल लगल बा ना, तो राम बाबू यादव ही वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो भाजपा के हैं सिक्किम एमएलए, उनके फिर एक बार इनका साथ उनका टक्कर वो, ये हमको जो खबर उसमें थोड़ा सा मैं, जहाँ मान लो कि कोई कार्यक्रम हम कर दी ना, कार्यक्रम कैला के बाद कोई जानकारी में भूल सुधार ना होला, तो भूल सुधार भी हम कर देना, करे के भी चाहे भूल सुधार बहुत जरूरी है, कैसे नहीं कीजिएगा। बिहारीगंज से तो अब वही लड़ेंगी ना, जो क्या नाम है महिला जो राजद ज्वाइन की हैं, जो एमएलए भी थी, रेणु कुशवाहा। तब तो बिहारीगंज से तो एक तो रेणु कुशवाहा ही लड़ेंगी। मैंने ये जो सूचना मिल रही है कि बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा लड़ेंगी। चंदन पांडे जी, सर मेरा भी कमेंट देखा जाए, बताएं क्या चंदन पांडे जी राव कमेंट बा, फिर से लिखी ना। शिव कुमार पासवान, सुप्रभात। योगी अमृत रंजन पटेल, वर्ष पर ना बोलब क्या बता, वर्ष पर माने हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुकेश सहनी को कितना सीट महागठबंधन से मिलेगा? मुकेश सहनी को मैक्सिमम मिल सकता है 25 सीट। हम एक दिन सीट के बारे में बतौले भी रहे, 135 से कम पर ना लड़ी हैं तेजस्वी, उतना ऊपर लड़ेंगे। और 50 के आसपास कांग्रेस, मैंने बताया भी था, 25 के आसपास ये लड़ेंगे। 5 के आसपास समझिए कि पशुपति पारस जी लड़ेंगे। 30 के आसपास जो है 30, 32, 33 लेफ्ट लड़ेगी। उसमें ज़्यादातर CPIM लिबरेशन जो है माले पिछले बार भी 29 लड़ी थी मैंने, जो मेरे पास। चिनारी विधानसभा से भावी राजद प्रत्याशी शिव कुमार पासवान जी, पूर्व विधायक स्वर्गीय जवाहर पासवान जी हमने के मित्र रहन। हाँ,
जब छेदी पासवान जी पहली बार एमएलए बने थे चेनारी से 85 में, तो हम लोग साथ ही उगरी पत्रकार बने के प्रयास में रहे। हालांकि वो तो हम लोकदल के नेता रहे लोकदल में रहे। मंगनीलाल मंडल जी हमने के नेता रहन। तो छेदी पासवान जी के हम लोग रहते थे तो जवाहर पासवान जी आते थे। बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में। बढ़िया बापा प्रयास करे के चाहिए, लेकिन अब अभी काम हम लिखी के कि सुकुमार पासवान जी की का स्थिति बा करब तब हम बताए भूजा अपन लोग जे बा उनका बतियाई तब। महेश कुमार गुड मॉर्निंग विद्यापति नगर से, अरे वाह। टूफैल अहमद, माले को कितना सीट मिलेगा? माले को पिछली बार 19 सीट मिला रहे नु, इस बार हो सकता है कि 20 मिल जाए या उतना ही पर रहे। लेकिन ये लोग भी तो चाहते हैं कि 45-50 सब मिला करके हम लोग को मिल जाए, लेकिन उतना संभव नहीं किया। हमारा नहीं लगा कि उतना संभव बा। समझिए किसे पत्रकार FIR कहाँ तक सही है? एकदम गलत है। अजीत अंजुम जी के बारे पर जो केस हुआ है वही ना कर रहे हैं, एकदम गलत है। वो तो सच्चाई ही दिखा रहे थे। अजीत अंजुम जी क्या गलत दिखा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी कराया है किया है ये एकदम गलत है। आप कोई माने अंधेरा में रह करके गुपचुप तरीका से काम करता रहा कि ड्राइव बढ़ा जाए, क्या वो बाधा डाल रहे थे सरकारी काम में कि आप केस करा दिए? वो तो बता ही रहे थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, बहुत पर दस्तखत नहीं है, बहुत पर डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट के बारे में यह है कि आप पहले फॉर्म भर दीजिए चुनाव आयोग का, डॉक्यूमेंट आप बाद में दीजिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि कोई वैसी बात वो दिखा रहे थे। फिर वो दिखाया उन्होंने नवगछिया के SDO कह रहे हैं कि नहीं दू को फार्म मिला था, गाँव में गलत तो कहता था का 2 मिला था, 1 फार्म मिला था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पर मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डांटना चाहिए जिसने भी केस कराया है, या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कलेक्टर को, या हो सकता है कलेक्टर कह के करवा। असल में जब सही चीज आप दिखाने लगते हैं, किसी की भी सरकार हो, तो हम आईना की तरह दिख रहा बच्चे तो बड़ा खीस बरेला आदमी के, वही खीस में बहुत कुछ लोग गड़बड़ कर देला। या हो सकेला कि अपना के बहुत मतलब काबिल बने खातिर केस कर देनी, हम बड़ा अथी के लिए हम केस कर दी। एकदम गलत है। मैं इसका मेरा अपना व्यक्तिगत मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसकी आलोचना करता हूँ और दिल से करता हूँ कि अजीत अंजुम जी जो भी कर रहे हैं सबको करना चाहिए। अभी भास्कर ने ही जो किया, अब भास्कर पर केस करस। भास्कर ने तो और बढ़िया से अपना 100 रिपोर्टर लगा के भास्कर बता दिलस कि क्या क्या होता। पैसा लिया था, जो पैसा लिया है उस पर केस भी हो गया में। तो आप भाई यही न है, हमको आप क्यों रोक रहे हैं? हाँ, अगर हमने कोई गलती किया देन यू कैन फाइल केसेस अगेंस्ट मी, लेकिन हम तो सिर्फ बता ही रहे। अभी आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जहां तक जानकारी है मैं बता रहा हूं और सही ही जानकारी बताने का भी प्रयास कर रहा हूं। बताइए इतना देर बताऊंगी तब का कि दिनेश राय जी के बारे में आपने बहुत लोगों के बारे में पूछा, मैंने बता भी दिया, सही बताया। जिसे मंजीत सिंह के बारे में किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि मंजीत सिंह मनिहन ना, अपने कार्यक्रम में कहा था कि वो लड़बे करिहन, जान लीजिए। और मंजीत सिंह का भी नाम है, समझ लीजिए। अगर बैकुंठपुर सीट में, मैंने कई बार कहा कि बैकुंठपुर सीट में भाजपा उधर तो सीटिंग है ही, हालांकि वहां से भी एक लगे हुए हैं, लेकिन बैकुंठपुर में भाजपा से अगर कोई हुई तो मैंने कहा था कि विकास सिंह हैं एक, वो लगे हुए हैं। विकास सिंह बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, नौजवान हैं। इस बार नौजवानों को प्रेफरेंस देने की बात हो रही है। इसके बाद मंजीत सिंह भी हैं, मिथिलेश तिवारी जी भी हैं, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी का ये होता नहीं कि भाई मिथिलेश उन्हीं के पटिया कहता कि ये बक्सर में जाके लोकसभा के लड़िहन, ये विधानसभा के लड़िहन, ये होइयो ले लड़िहन, तो हमनी के क्या करब जा, हमनी के क्या करब जा के समझे किसे। तो ये भी सवाल उठता है। लेकिन मंजीत सिंह, अगर मान लीजिए कि मंजीत सिंह पर, क्योंकि मंजीत सिंह ने बता दिया है कि उनके पास जो है 40-45 हजार वोट है। हमको लगता है 42-43 हजार वोट पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़कर के लाए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मजबूत नहीं है। और
अगर मान लो बीजेपी वो सीट नहीं ले पाती है, ये जेडीयू, तो बीजेपी में ही चले जाएंगे, कहेंगे आवा आवा बीजेपी से टिकट ले ला। हो सकता है क्योंकि वहाँ का जो समीकरण है आप जानते होंगे बैकुंठपुर का, तो वहाँ राजपूत भर से जो है यादव होता है। हो सकता है कि नया जो है जोश है विकास सिंह को, वो भूमिहार समाज से हैं, भूमिहार हो या ब्राह्मण से कम नहीं खन, ज्यादा ही हुई हैं 200-400। तो जब ब्राह्मण जीत गए 2015 में मिथिलेश कुमार, तो अगर जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में भी विकास सिंह का भी नाम आ रहा है। तो ये भाई के सिंह अर्जुन करगहर विधानसभा में क्या चल रहा है? करगहर पर खाली अटकर रहे, करगहर पर बता दिल बनी अर्जुन भाई, हाँ सुशासन बाबू का लिंक फेल हो गया है। वह क्या किसी को डरेंगे? तरारी विधानसभा के तरफ से लाल सलाम। अरे वाह अनिल गुप्ता जी। तो तरारी में तो बीजेपी के जो सीटें हैं वही रहेंगे। अब माले से कौन रहता है? जो हारे हैं हो सकता है कि वही खड़ा हो जाए। क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तेजस्वी के इशारे पर? बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं भाई। हम कई बार कह दिल बने पर बात भी रविंदर जी का दी है कि तेजस्वी, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि तेजस्वी के मैंने अपना प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का, कहीं नहीं था कि उसमें कि कौन कौन लोग उस मंच पर रहेंगे। मंच पर के रही पहले से तौला। अरे वो हाई सिक्योरिटी में रहेला ना राहुल गांधी, और सही कोई के मुझे मैं इसमें एकदम जहां तक हमारा समझ बा, हम इना के हम तेजस्वी ले पूछले बानी या सिक्योरिटी अफसर से पूछले बानी या कोई से, लेकिन हमको इतना लगता है, हाँ इतना हमारा पता चाहिए इन लोग का नाम नहीं था, वहां जाना भी नहीं चाहिए। कहाँ कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेता नहीं गए, तारिक अनवर कहाँ गए, बहुत लोग, अब कितना हम नाम लिए। इन लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। अपने से अपन इज्जत इन लोग जाके गंवा ली। इसमें तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से डरा गए। का अच्छा तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार से काहे डरा जिहन? काहे मन डरा जिहन? आप जानते हैं कि बिहार में जातीय कंसिडरेशन, जातीय सोच कितना मजबूत है, तो वो क्या उनका वोट काटेंगे? कन्हैया कुमार कहाँ डेंट लगी है उनका वोट में? दूर दूर तो बा। अच्छा पप्पू यादव से क्या डरा जाएंगे तेजस्वी यादव? हाँ एक ये होता है, ये सब पार्टी में होला कि जे नेता होला वो अपना जात के कोनो नेता के ज्यादा बढ़ल देना चाहिए, लेकिन ये काबिलियत रहेला वो बढ़िया जाए। आखिर लाख चालन तेजस्वी यादव की पूर्णिया में पप्पू यादव को मैं हरा दूं, हरा पिलन नहीं हरा पिलन, उनका कैंडिडेट के छिछी हो गई, मैंने समझे कि इसे जमानत तक जब्त हो गई बीमा भारती के। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो वही पप्पू यादव 2020 में 4 साल पहले जब लड़े थे मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव, तो उनकी भी जमानत जब्त हो गई। बहुत कम हो सकता है जमानत ना जब्त हो गई, लेकिन आप देखिए क्या स्थिति हुई। तो ये समय का जो चक्र है ना, कब तहार पारी कब हमार पारी होता है। तो इसलिए पप्पू यादव जी अपने आप में नेता हैं। जगदीशपुर विधानसभा से राजद का प्रत्याशी कौन होगा? वहां तो राजद की ही सीट है, सिटिंग है, लेकिन वहां भाई दिनेश भी जो एक हैं, जो पहले एमएलए रहे हैं, उनके पक्ष में चूंकि लोग जो है बात कर रहे हैं कि ये बढ़िया एमएलए था। मैंने एक दिन बताया भी था आपको कि वो भाई दिनेश जो हैं लोगों के बीच में बहुत रहते हैं और घुल मिल करके रहते हैं, और जो अभी सिटिंग विधायक हैं इनसे बात भी होना मुश्किल है, काम तो छोड़ो। जो लोग बता रहे हैं, हो सकता कि सिवान सदर से ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश यादव को अब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी से टिकट मिलने जा रहा है। वो तो पिछली बार हार भी गए, पिछली बार तो दिया ही गया था, वो हार गए। ये चर्चा है कि वो कहीं दूसरे दल से भी संपर्क में है। चर्चा हम कहता नहीं, बड़न की ना बार भाई ओम प्रकाश यादव भाई जी सुनत हो तो बुरा मत मनिया, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और लड़ाका जो होता है वो अब ऐसा नहीं है कि पार्टी के प्रति जो समर्पित भाव से बा, नहीं, पार्टी के भाव समर्पित भाव से तो राजेंद्र सिंह भी रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि नहीं हमको किनारा किया हाई हाउ फलान टेका, तो लोजपा के टिकट पर लड़ गए। 50 लोग लड़ गिलन, फिर बाद में समझ कि आके मिल गिलन। तो ये नहीं, जो लड़ने वाले हैं वो मानेंगे नहीं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता, दोनों को बिहार
में फ्यूचर दिखता है? बिल्कुल फ्यूचर दिखता है, क्यों नहीं। दोनों समझदार नेता हैं, लेकिन तेजस्वी ये चिराग पासवान को कोई पार्टी या कोई नेता कभी कभी यूज कर लेता है, यूज हो जाते हैं। तेजस्वी के साथ ऐसा नहीं है। आज के तिथि में दोनों के अगर कंपेरिजन किया जाए तो तेजस्वी मजबूत नेता है, इनके पास वोट बैंक ज्यादा है, उतना अभी नहीं है। ये तो कई बार बता चुका बनी कि जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर कितना परसेंट, अब 4 गो लड़ना तो हमें 10% वोट आई उपचुनाव में, लेकिन उसे नहीं। लेकिन जो भीड़ आ रही है वो भीड़ अभी सीमांचल में है, मैं देख रहा हूँ। ही इज ऑल्सो इमर्जिंग एज ए लीडर, गुड लीडर इन बिहार। तो हमने के बिहार खातिर अच्छा बाकी है। युवा जो लोग हैं, तेजस्वी यादव हों, सम्राट चौधरी हों, चिराग पासवान हों, प्रशांत किशोर हों, ये लोग नेता हैं, रहेंगे भी। जनसुराज का जमीन पर धीरे धीरे जन समर्थन बढ़ने ही जा रहा है। देखिए सत्येंद्र कनौजिया जी भी कह रहे हैं, विनय कुमार, जय बिहार जय जनसुराज। हाँ भाई, ठीक ना। तो चलिए आज खातिर इतना काफी बात, ना से काम चलाइए आप लोग। मिले के न कहने की कल चल गए रही बक्सर, हवे में देर हो गई। तो इसी तरह हम लोग जब बरहमपुर लोजपा रहेगी या भाजपा नहीं, बरहमपुर में देखिए दोनों हैं। पिछली बार तो हुलास पांडे जी, लेकिन वहां के एक सशक्त दावेदार जो दिन रात काम कर रहे हैं वो प्रदीप राय हैं, आप जानते हैं भाजपा के। तो प्रदीप राय भी अगर लोजपा में भी जाते तो हो सकता है प्रदीप राय लोजपा के कैंडिडेट बन जाए। लेकिन प्रदीप राय जैसा कर्मठ, प्रदीप राय जैसा डिवोटेड जन होला, वैसा नहीं है कि वो निर्दलीय लड़ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है, प्रदीप राय ऐसा नहीं करेंगे। जब टिकट मिलेगी तभी वो लड़ेंगे, अगली बार का इंतजार करेंगे। लेकिन वो एक सशक्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि वह बीजेपी वहां कई बार जीती है, ऐसा थोड़े है। बीजेपी वहां जीती है ना जी। तो इसलिए प्रदीप राय से तो दोनों में से कोई के जा सकेला। ठीक था, आज खातिर इतना काफी बात, इतना से काम चलाई जा, फिर हमने के और सही मिलत रहल जाई। ओके, नमस्कार, बाय बाय। और सब्सक्राइब तनी करी जा, बढ़े हमार तनी, हमू दुबराई, अभी दुबरे बनी स्वराज पोस्ट दुबराई। हालांकि आप लोग के क्या जो आशीर्वाद है उससे मैं धीरे धीरे तंदुरुस्त होता नहीं, मोटाता नहीं, लेकिन और तनी दबा के लागे कि काम बात चारों ओर से नया नया समझने की बनाई जा। विश्वनाथ प्रजापति ओबरा से एनडीए के उम्मीदवार हुई। अच्छा, अब सब कुछ बताई हम बाद में। ओके, नमस्कार, बाय बाय।